आज मैं अपने हस्बैंड के लिए करेले कीमा बना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खुशी से करेले कौन बनाता है। तो भाई जिनके शौहर करेले शौक़ से खाते हैं वही बना सकते हैं ना। लेकिन मेरे बच्चों का हाल बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि आज करेले बन रहे हैं, फ़ौरन कहते हैं मम्मा हमारे लिए कुछ और बना दें। मैंने भी कहा आज तो आपके पापा की पसंद चलेगी। अब आप भी बताएं, करेले बनाना भी कोई आसान काम है। पहले अच्छी तरह धोना, फिर बारीक बारीक काटना, नमक लगाकर कुछ देर धूप में रखना ताकि कड़वाहट कम हो जाए, फिर अच्छी तरह धोकर मसालों के साथ पकाना। इतनी मेहनत के बाद अगर कोई कह दे मुझे नहीं खाना, तो बस दिल करता है कि कहो इतनी मेहनत का भी कुछ ख्याल कर लो भाई। वैसे देखा जाए करेला भी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका नाम सुनते ही आधे लोग तो मुंह बना लेते हैं, लेकिन फ़ायदे इतने हैं कि डॉक्टर भी कहते हैं ज़रूर खाया करें। अब फ़ायदा अपनी जगह, मगर इसका जायका बच्चों को कौन समझाए। फिर मैंने सोचा बच्चों का भी ख्याल कर लेती हूँ, कुछ हस्बैंड का भी, ताकि दोनों ही शौक़ से खा लें। फिर मैंने इसके अंदर डाला कीमा ताकि बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। वैसे एक बात बताऊँ, शादी से पहले मुझे भी करेले पसंद नहीं थे और ना हमारे अब्बू को पसंद थे, क्योंकि अम्मी हमारे करेले बहुत शौक़ से खाती थी। फिर अम्मी हमारे लिए करेले में कीमा डालती थी तो हम सब भी शौक़ से खा लेते थे। वैसे खाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। यहाँ पे किंजा मेरे को भूत बन के लाई थी ताकि मम्मा मुझे करेले ना खिलाएं, लेकिन मैं तो इनकी माँ हूँ ना। आज इनके पापा ने ऑर्डर दिया था कि इनको करेले किसी भी हाल में खिलाने ही खिलाने हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे कभी कहते हैं बर्गर खिला दो, कभी इनको मैक्रोनी बना दो, कभी इनको पिज़्ज़े खिला दो। इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, असल चीज़ खाते नहीं हैं। यहाँ पर किंजा का हो गया भूत बनना फ्लॉप। अब तो इसको खाने पड़ेंगे किसी भी हाल में करेले। इसने सोचा मैं मम्मा को किसी तरह फंसाऊं कि वो मेरे लिए कुछ और बना दें, लेकिन मैंने तो आज पापा की सुननी थी इनके। तो बस मैंने कहा आज तो तुम्हें किसी भी हाल में खाने पड़ेंगे बच्चों। लेकिन हकीकत ये है कि जब हस्बैंड के लिए इनकी पसंद का खाना बनाया जाए और वो खुश होकर खा लें तो सारी थकन दूर हो जाती है। चलें जी, यहाँ पर मेरे करेले कीमा तो हो गए रेडी। अब हम खाना खाते हैं। अब आप किंजा की शक्ल देखें, इसका करेले खाते हुए मुंह करेले की तरह ही हुआ हुआ है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में करेले कौन शौक़ से खाता है और कौन इनका नाम सुनते ही भाग जाता है जैसे हमारे बच्चे।